सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। घमंड आता है तो गिरना डेफिनेटली है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। और आजकल किसी को थोड़ा सा परमेश्वर कुछ दे दे तो वो कहता मेरे जैसा तो है ही कोई नहीं। मैनू तो 15 साल हो गए चल देनू प्रभु में, मेरे को तो 25 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, तू मेरे को क्यों डांट रहा है? तूने मेरे को ऐसा क्यों बोला? हे चल पीछे हो, मैं मेन हूं, मैं सबसे अहम हूं, मेरी अहमियत ज्यादा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो सबसे पहले बच्चों के जैसे बनो। कितने लोगों को समझ आ रही है? यीशु मसीह ने यह नहीं कहा तुम पहले पास्टर, अपोस्टल या प्रॉफिट बनो। यीशु ने कहा अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में एंटर करना चाहते हो, सबसे पहले बच्चों के समान बनो। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। कितने लोगों को पता है? यीशु ने अपने चेलों के पांव धो दिए। क्यों धो दिए? इस्राएल देश में घर के आगे आपको पता मटके रखे होते थे। जैसे काना गलील की शादी में भी 6 मटके पड़े थे, मिट्टी के मट होते थे और उन मटकों में पानी होता था। आज भी आप पहाड़ों में चले जाना, वहां पर एक घर के सामने एक मट रखा होता है, उसमें पानी होता है। क्योंकि पुराने टाइम में आजकल की तरह शूज नहीं थे और ना ही आजकल की तरह सड़कें थी। उस वक्त कच्ची गलियां, डस्टी एरिया, मिट्टी धूल थी। और जब कोई व्यक्ति सैंडल पहनकर, आपने देखा होगा, यीशु ने भी बहुत सारे फिल्म में देखा होगा या आपने फोटोज में देखा होगा, सैंडल्स होते थे और जब कोई चलता था तो उनके पैर डस्ट से, मिट्टी से भर जाते थे। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ आखिरी भोज करने लगे, लास्ट सफर करने लगे, तो यीशु ने देखा कि चेलों ने पैर नहीं धोए, इनके पैरों को मिट्टी लगी है। तो प्रभु ने क्या किया? पानी लिया, कपड़ा लिया और चेलों के पैर धोना स्टार्ट कर दिया। चेले इस चीज से हैरान थे कि प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा, मेरा मसीहा मेरे पांव धो रहा है। पतरस ने कहा प्रभु मेरे पांव को तो धो ही रहे हो, मेरे सर को भी धो दो। और यीशु ने क्या कहा? जिसने नहलाया हो उसे सर धोने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए, मतलब कि यीशु ने मिट्टी को साफ किया। जीसस क्लीन द डस्ट फ्रॉम देयर फीट्स। मिट्टी को प्रभु ने साफ किया। मिट्टी को साफ करने का मतलब एक गंदा काम किया, एक गंदगी साफ करने वाला काम किया। आजकल गंदगी साफ करने वाला काम कौन करना चाहता है? कोई नहीं। सबको स्टेज पे बैठना है, सबको चेयर पे बैठना है। उनको बोलो टॉयलेट साफ करने, ना ना मैं नहीं कर सकता हूं। मैट बिछाने, ले मेरी ड्यूटी थोड़ी ना लगी हुई है, ओदी ड्यूटी लगी है। कलीसिया को थोड़ा सा इस चीज के लिए सोचना है। जब आपका प्रभु गंदगी को साफ कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? बोलो हालेलुया। घमंड नहीं करना, और घमंड करने वाले लोग कभी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड है और वो चर्च नहीं आते। बपतिस्मा लिया, उनके बाल झड़ गए मुझसे हाथ करवा के, प्रार्थना करवा के, लेकिन आज चर्च नहीं आते। और वो क्या कहते हैं? उस पास्टर की भविष्यवाणी से मुझे आशीष मिली। अरे 20 साल हो गए तेरे बाल झाड़ दिए मैंने हाथ रख के, और तू बोल रहा है उस पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। ऐसा नहीं होता है। प्रार्थनाएं कभी कभी लेट उत्तर लेकर आती हैं। मान लो मैंने आपके लिए 2 महीने पहले प्रार्थना की, 6 महीने पहले मैंने आपके लिए भविष्यवाणी की, और कल कोई पास्टर आया, उसने आपके लिए प्रार्थना कर दी यीशु के नाम में, और अगले दिन आपका काम हो गया। बताओ क्या कहोगे आप?
आप बोलोगे इस पास्टर ने दुआ की तब काम हुआ, उससे तो 3 महीने से करवा रहा हूं, हुआ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चाइना बंबू का पेड़ होता है ना, वो दिखाई नहीं देता, पहले मेहनत लगती है, बाद में फिर बढ़ता है। और जब निकलने वाला होता है, कोई आता है दुआ करता है, हाँ नंबर उसके बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। मुझे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं प्रभु का अभिषिक्त दास हूं और मेरा दर्शन जो है परमेश्वर पूरा कर रहा है। बोलो हालेलुया। पौलुस ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर प्राउड है, इसलिए वो क्या कहता है कि प्रभु की ओर से मेरे पीछे एक शैतान भेजा गया, एक उसका दूत भेजा गया, ताकि मैं फूल ना जाऊं। पौलुस के ऊपर एक दूत को परमेश्वर ने भेजा जो शैतान का दूत है। क्या परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है? परमेश्वर तो शैतान को निकालने वाला है, क्या वो शैतान को भेजेगा? नहीं भेज सकते। लेकिन पौलुस के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज कई बार आप सोचते हो मैं इतना तंदुरुस्त हूं, मेरे ऊपर बीमारी क्यों आ गई? मैं इतना हेल्थी हूं, लेकिन कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरी ब्लेसिंग में देरी क्यों है? मैं इतना बड़ा पास्टर हूं, प्रीचर हूं, लेकिन मेरे अंदर यह वीकनेस क्यों है? मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, लोग चंगे हो जाते हैं, लेकिन मैं खुद चंगा क्यों नहीं हो रहा हूं? कितने लोगों को समझ आ रही है? मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोगों के काम बन जाते हैं, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक कांटा चुभाया गया है, ताकि तुम फूल ना जाओ। वरदानों की वजह से तुम घमंड में ना, क्योंकि प्रभु को पता है अगर इसके राइट हैंड में कम ताकत है, पूरा शरीर तो स्वर्ग में जाएगा ना। वचन में लिखा ना, यीशु ने कहा अगर तेरी आंख पाप करती है तो उसे निकाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि एक आंख की वजह से तेरा सारा शरीर नरक में चला जाए, इसलिए उसे निकाल दे। अगर तेरा हाथ पाप करता है उसे काट दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे एक हाथ की वजह से तेरा सारा शरीर नरक में चला जाए। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहुत सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस जब किसी को पता चलती है, वो कहते हैं यार बंदा ही बेकार है, ये तो इसको तो मैं बड़ा अच्छा समझता था, इसको तो बहुत बढ़िया समझता था मैं, इसकी एक वीकनेस ये है। लेकिन परमेश्वर जानता है उसने आपको कहां पर रखा और क्यों रखा है, उसकी मकसद है, उसकी योजना है। और जो वो करता है अच्छे के लिए करता है, भले के लिए करता है, आपकी उन्नति के लिए करता है, और बड़े काम वो करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से मैं फूल ना जाऊं। फूलना किसे कहते? फूलना। यहां पर फूल वर्ड आया, फूलना, फूल जाना, फूल जाना। बोलो हालेलुया। फूल जाना, ऐसे फूल जाना, मैं बड़ा महान हूं, मैं बड़ा ग्रेट हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी काम के लिए लगा दो आप। मुझे आप ये बोल दो अपोस्टल जी आपने ना आज चर्च का सारा सेटअप करना है, कारपेट, मैट, चादरें, साउंड, म्यूजिशियंस आपने करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसा काम करूंगा ना, यहां पर वही सामान होगा, वही सब कुछ होगा, ऐसा काम करूंगा ना, आप बोलोगे अपोस्टल जी इतनी बुद्धि आपको कहां से आई? आपने तो स्वर्ग बना दिया। लेकिन मैं फूलता नहीं, क्योंकि मुझे पता जितना मैं फूलूंगा फट जाऊंगा। क्योंकि मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे अभी करोड़ों लाखों लोगों को बचाना है, मुझे अभी इस चर्च को आगे लेकर जाना है। घमंड खतरनाक चीज है, और जिस इंसान के अंदर ये आ जाता है वो आज भी गया, वो कल भी गया, उसकी कोई गारंटी नहीं। और जो चीज फूलती है जब वो फुस होती है तो फिर वो कुछ भी नहीं रहती। गुब्बारे में हवा निकल जाए, टायर में हवा निकल जाए, इंसान में हवा निकल जाए तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु में रहोगे, प्रकाशनों की बहुतायत के अंदर रहते हुए प्रभु के फजल में रहोगे, हम्बल रहोगे, नम्र रहोगे, तो प्रभु और बढ़ाएगा आपको, और ज्यादा आशीष मिलेगी। बोलो हालेलुया। वो कहता है प्रकाशनों की बहुतायत के कारण मैं फूल ना जाऊं।
मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। क्या चुभाया गया? आवाज, क्या चुभाया गया? तलवार मारी, बम मारा, गोली मारी, क्या चुभाया? कांटा कितना सा होता है? बोलो, कांटा कितना सा होता है? प्रभु कष्ट भी देता है तो बड़ा नहीं देता, छोटा सा। अपोस्टल जी, मेरे ना इधर थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा ही होता रहता है। अपोस्टल जी, मैं बड़ी दुआ करता हूं, मेरे सिर में ना हल्का हल्का दर्द होता रहता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? वो कहता है मैंने तलवार नहीं मारी, सिर्फ एक छोटा सा, एक पास्टर था, उसे प्रभु ने एक वरदान दिया। वो जिसके लिए भी प्रार्थना कर देता था उसको बेबी ब्लेसिंग हो जाती थी। कितने लोगों को समझ आ रही? अमेरिका की बात बता रहा हूं। चाहे किसी के 15 साल से 20 साल से बच्चा नहीं है, वो जिसके लिए भी प्रार्थना करता था उसकी वाइफ और वो, उसे बेबी ब्लेसिंग हो जाती थी। लेकिन उसकी अपनी शादी को 10-15 साल हो गए थे, बेबी नहीं था। तो आजकल का टाइम होता ना, लोग ले अपने हुंदा नहीं, लोगों को बंटदा फिरदा। अपने घर में आशीष नहीं है, लोगों को आशीषें दे रहे हैं। पहले चल अपना सही कर। परमेश्वर कई बार किसी को किसी जगह पर रखता है तो उसकी मर्जी होती है। बीमारी भी परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, प्रॉब्लम भी एक बड़ी टेस्टमनी के लिए होती है, देर भी एक बड़ी डिलीवरेंस के लिए होती है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है मुझे प्रभु की ओर से एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया, आत्मा में नहीं शरीर में, आत्मा में नहीं शरीर में। इसका मतलब कि पौलुस के शरीर में एक रोग था, एक दुख था। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पौलुस को पता क्या प्रॉब्लम थी? उसकी आंखों से हमेशा पानी गिरता रहता था। आज मैं प्रचार कर रहा हूं ना यहां पर, अगर मैं यहां पर प्रीचिंग कर रहा हूं तो आप देखोगे मेरी आंखों से पानी आ रहा है, तो आप बोलोगे शायद अपोस्टल जी पवित्र आत्मा में है इसलिए पानी आ रहा है। आप मुझे वो ऑफिस में मिलोगे, आप बोलोगे अभी भी आ रहा है पानी। मुझे घर में खाना खाते देखोगे, अभी भी पानी आ रहा है। दोस्तों से, लोगों से बात करते देखोगे, अभी भी पानी आ रहा है। आप फिर पता क्या सोचेंगे? नहीं 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 नहीं, ये पवित्र आत्मा से नहीं, ये कोई रोग लगता है, ये कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, इसलिए इसकी आंखों से पानी आ रहा है। पौलुस प्रार्थना करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। पौलुस शरीर में, पृथ्वी पर और आत्मा में, स्वर्ग में होता है। 10,000 से ज्यादा शब्दों में वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। लेकिन एक छोटा सा कांटा उसकी जिंदगी में है, छोटा सा कांटा कि वो क्या कहता है कि मेरी आंखों से पानी आता है। शोरा, पंजाबी च कहते शोरा वगदा रहिंदा दी अखां च, सिर्फ इसलिए ताकि वो फूल ना जाए। परफेक्शन, कंप्लीटनेस जब इंसान के अंदर आ जाती है तो वो खुदा को देखता नहीं, थूकता है। लेकिन जब कमी आती है तो खुदा के सामने झुकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बेअंत पैसा है, लेकिन खुदा को याद नहीं करते, परमेश्वर की ओर थूकते हैं, विश्वास नहीं करते। शैतान की डार्कनेस में वो लुप्त हो चुके हैं। साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, इंप्रूवमेंट आ गई, डेवलपमेंट आ गई, लेकिन घुमंड इतना ज्यादा आ गया कि आज लोग बोलने लगे परमेश्वर है ही नहीं। और जब कोई फिर भूकंप आता ना, डग 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 ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, समंदर, सुनामी आ जाती हैं, फिर पता क्या कहते हैं? हाँ, अब क्या करें, अब क्या करें। परमेश्वर इतना बड़ा है। पौलुस कहते हैं हमारी बुद्धिमानी से ज्यादा उसकी मूर्खता अच्छी है, इतना बड़ा खुदा है वो। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया।